इधर 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 जल्दी 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 आ जाओ, 1 घंटे का बाजार है, सिर्फ आ जाओ जल्दी। होली आ गई भाई, होली। देख लो जल्दी आओ। अफीम अफीम 100 रुपये में, ये 150 में गोल्डन के साइज अवेलेबल है सारे साइज के। आगे तो ले जाओ जरा। हाँ जी साइज मिलेगा, नहीं निकलता है, नहीं निकलता है पेस्टिंग। अच्छा दोस्तों, तो हमारे साथ है बाज़ारों में लगाने वाले लेडीज़ फुटवेयर के ऑनर, और ये कब से लगा रहे हैं, इनका नाम क्या है और कहाँ कहाँ बाज़ार लगाते हैं, ये आप इन्हीं से जानिए। तो सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम दीपक है और मैं 12 साल से बाजार लगा रहा हूँ। ये दिमाग में कहाँ से आया कि कहाँ से आपको ये काम करना है? आपने क्या सोचा था? स्टार्टिंग में आप क्या करते थे? स्टार्टिंग में मैं पहले कपड़े बेचता था, लेकिन मैंने किसी का देखा था काम के कैसा काम है, फिर मार्केट में मैं घूमा हूँ काफ़ी बार, तो उस चक्कर में मेरे को आइडिया आया कि चलो हम भी करके देखते हैं काम कैसा होगा। तो हमने किया, पैसे लगाए थोड़े से, तो फिर हमारा दिखा उसमें तरक्की थोड़ी सी हुई है और फिर मार्केट में हमने काम खोल लिया। तो आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि जब आपने स्टार्टिंग में ये काम शुरू किया था तो आपने स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट कितना किया था? शुरू में कितने पैसे लगाए थे? या कोई नया बिगनर हो उसको अगर ये काम शुरू करना है तो मिनिमम उसके लिए कितने रुपए होने चाहिए? देखो ऐसे तो मतलब एग्जैक्ट तो पता नहीं, लेकिन हाँ उस समय 20-22 हज़ार रुपये तो लग गए थे मेरे। 20-22 हज़ार में स्टार्ट हो जाता है बिजनेस वाला। और मैंने ये सुना है कि जहाँ पे बाजार लगाते हैं वहाँ का वो ठिया वगैरह लेना पड़ता है, बाजार का कुछ रेंट वगैरह होता है क्या? इसके बारे में बताइए। अलग अलग बाज़ारों में अलग अलग, जैसे मतलब बाज़ार होते हैं वीकली, तो किराए के ठिये भी होते हैं। हमारे भी कुछ है किराए के ठिये, तो किसी का 200 रुपये है तो किसी का 300। सेंटर के ठिये जो होते हैं उसका किराया अलग होता है। ठिया मतलब हमारे दर्शकों को बताइए, ठिया क्या है? ठिया मतलब एक पर्टिकुलर एक जगह, जैसे टेबल जो लगी है ना हमारे यहाँ पे, जी जी, ये एक ठिये के बराबर, मतलब ठिया ही बोला जाता है इसको। अच्छा, तो जो बाजार के अंदर जो जगह आपकी फिक्स हो जाती है कि जहाँ पे आप अपनी शॉप लगाएंगे और कोई नहीं लगा सकता, उसे ठिया बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। तो फिर भी कितना चार्ज होता है, कितना आप एक अमाउंट बताइए? नए बंदों के लिए तो देखो अलग अलग, फिर यह है उसकी वैरायटी क्या बिक रहा है, क्या सामान है, ठीक है, उस हिसाब से पैसे होते हैं। नॉर्मली 300 से 400 रुपये किराया तो होता है पर डे का। और जगह जगह के हिसाब से भी बात होती होगी। जैसे आप किसी अच्छे इलाके में, जैसे रोहिणी में हो गए, सेक्टर 5 में हो गए, 7 में हो गए, वहाँ किराए अलग होते हैं। मतलब ये शहर की बात कर रहे हैं दिल्ली की, कि दिल्ली के अंदर जो रोहिणी इलाका है और भी पोश एरिया है वहाँ पे कुछ अलग अलग रेट हो सकते हैं, और यहाँ पे लगभग कितना चलता है? जगह की भी बात होती है या आप उसके बारे में बताइए। यहाँ पे कम से कम किराया है 300 रुपये एक टेबल का, मतलब इतने हमने लगा रखी है, इतना का 300 रुपये हम शाम को देते हैं। तो अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कितनी जगह है, कहाँ पे ये लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, वो सारी चीज़ें बताएंगे आपको। तो भैया हमें ये बताइए कि अगर कोई बंदा नए सिरे से ये काम करना चाहता हो, स्टार्टिंग करना चाहता हो अपने बिजनेस की, तो आप उनको क्या हेल्प कर देंगे? क्या आप उनको सारा सामान ये प्रोवाइड करा देंगे स्टार्टिंग से, या वो डायरेक्ट आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है? इसके बारे में बताइए। जी हाँ, वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम खुद होलसेलर भी है, रिटेलर भी हैं, दोनों हमारा काम है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग भी होती है खुद की, दोनों चीज़ें। तो देखिए, ये मैन्युफैक्चरिंग भी और ये बाजार भी लगाते हैं। तो बाजार लगाते हैं तो आप ये मत समझिए कि ये क्या करते होंगे, ये कहीं से खरीद के लेके आते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है और ये आपको सामान भी होलसेल पे प्रोवाइड करा देंगे। तो मिनिमम ऑर्डर कितना होना चाहिए किसी बंदे के लिए, अगर कोई आपसे लेना चाहता है? देखो एक सिंगल का जो जोड़ा होता है उसके 6 पेयर होते हैं उसमें सेट में, मतलब 6 के जोड़े होते हैं, तो उस हिसाब से 6 के हिसाब से सेट मिलेगा जो भी। जैसे कि हमारे पास ये जूती है, ये जूती दिखाते हैं, ये वैसे अगर मार्केट में खरीदते हो तो 200 रुपये की है, अगर आप हमारे से लोगे तो ये आपको पड़ेगी 130 रुपये की। बताइए, 70 रुपये का आपको बिल्कुल प्रॉफिट होने वाला है। और बेचने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? अगर कोई बंदा स्टार्टिंग से बेचना चाहता है तो वो कैसे बेचेगा? बेचने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि देखो हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, शर्म नहीं होनी चाहिए कि बंदे को क्या, मार्केट ही होती है, काम ही होता है, तो इसलिए हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर मार्केट में जब जाएंगे तो सब पता चल जाता है, जब वैल्यू पता चल जाएगी जोड़ी की भी, कस्टमर की वैल्यू क्या चाहिए, उनको डिमांड है, उस हिसाब से कस्टमर भी आपके पास जुड़ जाएंगे। आपके बात करने का तरीका किस प्रकार है, स्वभाव कैसा है, गुडविल तुम्हारा कैसा है, उस हिसाब से कस्टमर जुड़ जाते हैं। हमारे बहुत सारे जुड़े हुए हैं। तो इनके जुड़े हुए कस्टमर आते हैं। ये काफ़ी सालों से लगा रहे हैं। कितना साल बताया भैया आपने? हमें 12 साल हो गए सर। 12 साल से लगा रहे हैं, तो काफ़ी लोग इन्हें जानते हैं और अच्छी खासी सेल हो जाती है। तो खर्चा वगैरह मतलब अगर कोई स्टार्टिंग से लगाए तो निकल जाएगा ठीक ठाक, वो उसका पैसे बचा लेगा वो? कम से कम अगर रोज़ के भी बाजार हो उसके पास तो आराम से, बाजार नहीं तो दुकान वाले भी आराम से 30 से 40 हज़ार रुपये तो कमा सकते हैं। तो महीने का 30 से 40 हज़ार रुपये, जो कि एक पैकेज होता है कई बिगनर्स का, वो बंदा वो कमा सकता है सिर्फ इस मार्केट में, बिना किसी खास नॉलेज के। बस इनसे सामान लेना है आपको और आके मार्केट में सेल करना है। तो क्या किसी को आप हेल्प कर पाएंगे कि शुरू से स्टार्टिंग करवाने में, अगर वो आपसे मिलना चाहे, आना चाहे यहाँ पे और वो पूरी हेल्प लेना चाहते, भैया मेरे को बता दो कैसे लेते हैं? बिल्कुल जी, मदद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे मदद। हमने भी किसी की मदद मांगी थी, उन्होंने हमारे लिए करी थी, तो हम भी करेंगे मदद। तो गाइज़ आप भी आइए मार्केट के अंदर, इनके साथ मिलिए। कई जगह पे इनके जो है लगते हैं शॉप्स, तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। मैं इनका नंबर और एड्रेस पूरा आपको दे देता हूँ और आप डायरेक्ट इनसे बात कर लेना। तो थैंक यू गाइज़।